जैसा हमला ईरान ने इजराइल पर किया है, अगर वैसा हमला कभी भारत पर हो तो क्या हमारी सेनाओं की एयर डिफेंस सिस्टम लोगों को बचा पाएंगे? तो भारत के रक्षा कवच में कितने प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम है? ये किस तरह के हथियारों को रोक सकते हैं, कितनों को बर्बाद कर सकते हैं? जैसा हमला ईरान ने इजराइल पर किया है, अगर वैसा हमला कभी भारत पर हो तो क्या हमारी सेनाओं की एयर डिफेंस सिस्टम लोगों को बचा पाएंगे? तो भारत के रक्षा कवच में कितने प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम है? ये किस तरह के हथियारों को रोक सकते हैं, कितनों को बर्बाद कर सकते हैं? चलिए जानते हैं। भारत के कई स्तर पर काम करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम है। पहला, लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन यानी इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। दूसरा, इंटरमीडिएट इंटरसेप्शन यानी S-400 ट्रिम्फ एयर डिफेंस सिस्टम। तीसरा, शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन यानी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, और इसके जैसे और भी बहुत सारे। चौथा, वेरी शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन यानी मैनपैड्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम की। इस प्रोग्राम के तहत कई रेंज के बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए डिफेंस सिस्टम बनाया गया है। इसके लिए 2 लेयर वाली इंटरसेप्टर मिसाइलें बनाई गई हैं। ये है पृथ्वी एयर डिफेंस यानी कि पैड, जिसकी मिसाइलें बेहद अधिक ऊंचाई पर जाकर दुश्मन टारगेट को बर्बाद कर सकती हैं। दूसरा है एडवांस्ड एयर डिफेंस AAD। इसकी मिसाइलें कम ऊंचाई वाले टारगेट्स को मार गिराने के लिए बनाई गई हैं। यह मिसाइल सिस्टम 5000 किलोमीटर या उससे ज्यादा दूरी से आने वाली हवाई खतरों को हवा में ही खत्म कर देती है, क्योंकि भारत को हमेशा से पाकिस्तान और चीन की बैलिस्टिक मिसाइलों का खतरा बना हुआ है। पैड सिस्टम की मिसाइलों की रेंज 300 से 2000 किलोमीटर है। ये जमीन से 80 किलोमीटर ऊपर दुश्मन टारगेट को नष्ट कर सकते हैं। ये मिसाइलें 6174 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दुश्मन की तरफ बढ़ती हैं। इसमें पृथ्वी सीरीज की सभी मिसाइलें शामिल हैं। अगर एडवांस एयर डिफेंस यानी AAD की बात करें तो इसकी मिसाइलें वायुमंडल के नीचे मैक्सिमम 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक टारगेट को ध्वस्त कर सकती हैं। इनकी ऑपरेशनल रेंज 150 से 200 किलोमीटर है। यह मिसाइलें 5556 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दुश्मन की तरफ बढ़ती हैं। तो अब बात करते हैं इंटरमीडिएट इंटरसेप्शन यानी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की। S-400 एक बार में एक साथ 72 मिसाइल छोड़ सकती है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को कहीं मूव करना आसान होता है, क्योंकि इसे 8x8 के ट्रक पर माउंट किया जा सकता है। -50 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तक टेम्परेचर में काम आने में सक्षम इस मिसाइल को नष्ट कर पाना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, इसलिए इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। S-400 मिसाइल सिस्टम में 4 तरह की मिसाइलें होती हैं, जिनकी रेंज 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर तक होती है। यह सिस्टम 100 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को पहचान कर नष्ट कर सकता है। S-400 मिसाइल सिस्टम का रडार बहुत आधुनिक और ताकतवर है। इसका रडार 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 300 टारगेट ट्रैक कर सकता है। यह सिस्टम मिसाइल, एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से हुए किसी भी तरह के हवाई हमलों से निपटने में सक्षम है। फिर हम बात करते हैं शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन यानी कि आकाश पिछोरा जैसी मिसाइलें। तो पहले हम बात करते हैं इसमें पिछोरा मिसाइल सिस्टम की। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है पिछोरा। भारत के पास इसके 30 स्क्वाड्रन्स हैं, जो अलग अलग सीमाओं पर सुरक्षा के लिए तैनात है। इसके 12 वेरिएंट हैं, जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के 31 देश कर रहे हैं। इसमें लगी मिसाइल 953 किलोग्राम वजनी होती है। इसकी नोज पर 60 kg का फ्रैगमेंटेड हाई एक्सप्लोजिव हथियार लगाया जाता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 3.5 से 35 किलोमीटर है। अधिकतम 59,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है। इसकी स्पीड 3704 से लेकर 4322 किलोमीटर पर आवर की गति है। पिछोरा मिसाइल की सबसे खास बात है कम ऊंचाई पर उड़ते हुए टारगेट्स को खत्म करने की ताकत। इसका रडार 32 से 250 किलोमीटर तक की रेंज में दुश्मन पर नजर रखता है। मिसाइल थोड़ा पुराने टेक्निक पर काम करती है, यानी रेडियो कमांड गाइडेंस सिस्टम पर। कोई भी अत्याधुनिक विमान सब कुछ बंद कर सकता है, लेकिन यह अपना रेडियो बंद नहीं कर सकता। अगर दुश्मन का विमान, हेलीकॉप्टर रेडियो बंद नहीं कर पाएगा तो यह मिसाइल उसे ध्वस्त कर देगी। यहां तक कि छोटे मोटे ड्रोन्स को भी खात्मा कर सकती है। इसमें अब बात करते हैं आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की। आकाश मिसाइल सिस्टम के सिंगल यूनिट में 4 मिसाइलें होती हैं,
जो अलग अलग टारगेट्स को ध्वस्त कर सकती हैं। देश में इसके 3 वेरिएंट मौजूद हैं। पहला आकाश MK, इसकी रेंज 30 किलोमीटर है। दूसरा MK2, इसकी रेंज 40 किलोमीटर है। तीसरा NG रेंज 80 किलोमीटर है। आकाश NG 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के विमान या मिसाइल को नष्ट कर सकती है। इसकी गति 3087 किलोमीटर पर आवर है। आकाश NG में ड्यूल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर है जो इसकी स्पीड को बढ़ाता है। इसकी रेंज 40 से 80 किलोमीटर है। साथ ही इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे मल्टी फंक्शन रडार लगा है जो एक साथ कई दुश्मन मिसाइलों या विमानों को स्कैन कर सकता है। आकाश NG का कुल वजन 720 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 19 फीट और डायमीटर 1.16 फीट है। यह अपने साथ 60 किलोग्राम वजन का हथियार लेके जा सकता है। आकाश NG मिसाइल के पुराने संस्करण को चीन के साथ हुए सीमा विवाद के दौरान लद्दाख स्थित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर भी तैनात किया गया था। फिर हम बात करते हैं स्पाइडर की। इसकी स्पीड इतनी है कि रडार भी नहीं पकड़ सकता। सीमा के आसपास इसे तैनात कर दिया तो दुश्मन का कोई भी हवाई हमला बेकार चला जाएगा। अन्य एयर डिफेंस सिस्टम की तुलना में यह हल्का, घातक और सटीक है। इस मिसाइल से आप एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स या प्रिसिशन गाइडिंग मिसाइलों को निशाना बना सकते हैं। स्पाइडर के 2 वेरिएंट्स हैं, एक स्पाइडर SR यानी शॉर्ट रेंज, तो दूसरा स्पाइडर MR यानी मीडियम रेंज। दोनों हर मौसम में काम करते हैं। 2 तरह की होती हैं स्पाइडर मिसाइलें। स्पाइडर पाइथन 5 का वजन 105 किलोग्राम है जबकि डर्बी का 118 किलोग्राम है। पाइथन से 40 किलोमीटर के आसमान की हवाई सुरक्षा मिलती है जबकि स्पाइडर MR और LR यानी कि लॉन्ग रेंज से 80 किलोमीटर तक। ये दोनों ही मिसाइलें 360 डिग्री में घूमकर फायरिंग कर सकती हैं। पाइथन 10.2 फीट लंबी है वहीं डर्बी की 11.11 फीट हाइट है। पाइथन 11 किलोग्राम का और डर्बी 23 किलोग्राम का वारहेड लेके जा सकता है। पाइथन की रेंज 20 किलोमीटर है जबकि डर्बी की 50 किलोमीटर। पाइथन 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है वहीं डर्बी 52,000 फीट की ऊंचाई तक। इसकी गति सबसे खतरनाक है। यह मिसाइलें 4,900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टारगेट की ओर बढ़ती हैं। दोनों ही मिसाइलें टारगेट को लॉक करने के बाद दाग दीजिए और उसके बाद भूल जाइए के ऊपर काम करती हैं। ये तब तक नहीं पीछा छोड़ती जब तक उसका खात्मा न कर दें, यानी दागो और भूल जाओ। फिर हम बात करते हैं 9K33 OSA AK डिफेंस सिस्टम की। यह कहीं भी आसानी से पहुंचाया जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। यह कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह 17.5 टन के BMP वाहन पर लगी होती है। इसे 5 जवान मिलकर चलाते हैं। इसकी ऑपरेशनल रेंज 15 से 18 किलोमीटर है। यह अधिकतम 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती हैं। इसमें लगने वाली मिसाइलों की रेंज 15 किलोमीटर होती है। यह अधिकतम 3,704 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दुश्मन की तरफ बढ़ती हैं। फिर हम बात करते हैं LRSAM मिसाइल सिस्टम की। भारत ने LRSAM मिसाइल बना लिया है। यह 400 किलोमीटर रेंज वाली स्वदेशी सरफेस टू एयर मिसाइल है। यह दुश्मन के हवाई जहाज, फाइटर जेट, रॉकेट, हेलीकॉप्टर या मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। यह 350 से 400 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकती है। फिलहाल 70 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल बन चुकी है। यह ठीक इजराइल के आयरन डोम की तरह काम करने वाली मिसाइल प्रणाली है। यह अधिकतम 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इसके पीछे धुआं नहीं निकलता इसलिए इसे खोजने में मुश्किल होती है। फिर हम बात करते हैं 2K12 कब मिसाइल्स की। यह सतह से हवा में मार करने वाली निचले और मध्यम लेवल का एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके रडार की रेंज 75 किलोमीटर है। इसमें लॉन्चर और मिसाइल का कुल वजन 599 किलो होता है। इसकी मिसाइलों में फ्रैगमेंटेशन ब्लास्ट वारहेड लगता है। मैक्सिमम रेंज 24 किलोमीटर है। इसकी मिसाइलें अधिकतम 46,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती हैं। मिसाइलें 3,457 किलोमीटर पर आवर की गति से दुश्मन की तरफ बढ़ती हैं। फिर बात करते हैं QRSAM मिसाइल सिस्टम की। इन मिसाइलों में स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगे हैं। इस सिस्टम में इसके अलावा मोबाइल लॉन्चर, ऑटोमेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, सर्विलेंस और मल्टीफंक्शन रडार होता है। आप इस मिसाइल को दागने के बाद भूल जाइए और यह अपने टारगेट पर पीछा करके उसको मारने का काम करता है। QRSAM के ऊपर
HMX या TNT या फ्री फ्रेगमेंटेड वारहेड लगाया जा सकता है। वारहेड का वजन 32 किलोग्राम हो सकता है। मिसाइल की रेंज 3 से 30 किलोमीटर है। यह 98 फीट ऊंचाई से लेकर 33,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है। इसकी अधिकतम गति मैक 4.7 यानी 5,757.70 किलोमीटर पर आवर है। इसे 6 ट्यूब वाले लॉन्चर ट्रक से दागा जाता है। फिर हम बात करते हैं MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम की। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर, सबसोनिक या सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को मारकर गिरा सकती है। MRSAM का वजन करीब 275 किलोग्राम है। लंबाई 4.5 मीटर और डायमीटर 0.75 मीटर होता है। इस मिसाइल पर 60 किलोग्राम वॉरहेड लोड किया जा सकता है। एक बार लॉन्च होने के बाद MRSAM आसमान से सीधे 16 किलोमीटर तक टारगेट को गिरा सकती है। वैसे इसकी रेंज 0.5 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक है। इसकी गति है 680 मीटर प्रति सेकंड यानी 2448 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज़ के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।